नमस्कार दोस्तों। यदि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो इस कैपिटल गेन की अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़ता है। अब आप यही चाहेंगे कि ये टैक्स हमारा बच जाए, तो इस टैक्स को बचाने के लिए आपको सेक्शन 54 की एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना पड़ता है। अब ये बेनिफिट कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज आपको बताऊंगी। पहले बता देती हूँ कैपिटल गेन क्या होता है। जब भी कोई हम असेट्स बेचते हैं, तो जो सेल परचेज का डिफरेंस होता है, जैसे कि यदि हमने 1 करोड़ रुपए में किसी मकान को बेचा और वो मकान हमने खरीदा था 80 लाख रुपए में, तो जो 20 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है, मार्जिन है, जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट कहलाता है कैपिटल गेन। चलिए, सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए बेसिक कंडीशन हम समझ लेते हैं। इस सेक्शन का बेनिफिट केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे एचयूएफ, जैसे कंपनी फर्म, इनको नहीं मिलेगा, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिल सकता है। जो असेट्स आप बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और साथ में वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स भी होना चाहिए। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कब होगी। तो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म तभी कहलाएगी जबकि आपने उसको 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखा है। यदि इससे पहले आप सेल कर देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होगी और उससे होने वाला गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कि सेक्शन 54 में कवर नहीं होगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नई प्रॉपर्टी हमको कब खरीदनी है, टाइम लिमिट होता है। तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन को यदि आप बचाना चाहते हैं, एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना होगा। कैसे करना है आपको, या तो आप कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ले या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवा लें। यदि आप परचेज करवाते हैं, तो जिस डेट पे आपने वो पुराना मकान, जो मकान बेचा था, उस मकान की ट्रांसफर की डेट, मतलब सेल की करने की डेट, ट्रांसफर डेट से 1 साल पहले, ध्यान रखिएगा, जो परचेज करना है ना नया मकान, आप जो मकान बेच रहे हैं ना, उससे एक सेल करने से 1 साल पहले भी यदि आपने कोई मकान परचेज किया है, तो उसकी भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यानी कि आपको मकान कब परचेज करना है, या तो सेल ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस की डेट से 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद, मतलब जो डेट थी, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2021 को कोई मकान बेचा, तो 1 अप्रैल 2021 से 1 साल पहले आप मकान खरीद सकते हैं, या 1 अप्रैल 2021 से 2 साल बाद तक आप कोई मकान खरीद सकते हैं। कुल मिला के 3 साल का टाइम मिलता है परचेज के केस में, 1 साल पहले और 2 साल बाद में। अब बात आती है कि क्या केवल हम मकान ही परचेज करें, हम क्या कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आप करवा सकते हैं, आप प्लाट पर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। उस केस में जो आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे रेसिडेंशियल हाउस का, उसमें आपको जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे 3 साल में, मतलब जब आपने मकान बेचा था उस डेट से 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। अच्छा, दोनों ही केस में, चाहे आप परचेज करें या कंस्ट्रक्शन करें, रेसिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए। ठीक है। और ये रेसिडेंशियल हाउस जो होगा, वो आपको 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवाना है। इसमें 1 साल पहले वाला कोई कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के केस में नहीं है, ये बाद में ही आपको 3 साल इसमें मिलेंगे। यदि कोई कंपलसरी एक्विजिशन आपका हो जाता है किसी मकान का, कंपलसरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर ही कहलाएगा, सेल ही कहलाएगा, तो उसके केस में आप ट्रांसफर की डेट और मकान सेल करने की डेट कौन सी मानेंगे। आप कब से गिनेंगे कि 1 साल या 2 साल या 3 साल, तो वो डेट होगी आपकी रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। जिस तारीख को आपको कंपनसेशन मिलता है, उस तारीख को आप ट्रांसफर डेट मानेंगे। एग्जम्पशन केवल एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस या कंस्ट्रक्ट करने पर मिल सकती है। यानी कि यदि आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ आपको, 50, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, उसके ऊपर आपको 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। अब उस 50 लाख कैपिटल गेन हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको, आपको एग्जामेशन लेना, तो आप 25-25 लाख रुपए के दो मकान आपने खरीद लिए। अब 25-25 लाख रुपए के दो मकान आप नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ केवल वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बनवा सकते हैं।
तो अब आपको उसमें फिर क्या होगा, केवल आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी की क्लेम कर पाएंगे। मतलब कि 25-25 लाख रुपए के दो खरीदे ना, तो आपको सिर्फ जो एग्जम्पशन मिलेगी वो सिर्फ 25 लाख रुपए की एक ही मकान की जो खरीदने की मिलेगी। और गेन कितना होगा 50 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी और 25 लाख रुपए पे टैक्स आपको पे करना होगा। तो आप जो एग्जम्पशन है वो केवल उस कैपिटल गेन से केवल आप एक ही मकान परचेस या कंस्ट्रक्टेड करवा सकते हैं। यदि आप एक से ज्यादा करवाते हैं तो आपको एक ही मकान के अगेंस्ट बेनिफिट मिलेगा। यदि कोई मकान आप परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि आप एक ही प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 से कुछ अमेंडमेंट किया गया है। अब आप दो प्रॉपर्टी भी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट उसी व्यक्ति को मिलेगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपको पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। यदि 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन है तो आप दो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और दोनों प्रॉपर्टी के खरीदेंगे तो दोनों प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि 50 लाख मैंने अभी बताया था, 25-25 लाख रुपए के आपने दो मकान खरीद लिए, तो दोनों ही मकान की आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो 50 में से 50 लाख माइनस करके आपको जीरो टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये जो एग्जम्पशन है दो प्रॉपर्टी की, ये केवल आप अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार ले सकते हैं। ये बेनिफिट आप डबल नहीं ले सकेंगे। आपने एक बार बेनिफिट ले लिया, बस उसके बाद आप लाइफ में कभी भी नहीं ले सकते। फिर बाद में आपके ऊपर एक हाउस प्रॉपर्टी का ही जो है रेस्ट्रिक्शन वो लागू होगा। और ध्यान रखिएगा, ये बेनिफिट दो प्रॉपर्टी वाला सिर्फ 2 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन के केस में ही होगा। बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या होगी। अब जो कैपिटल गेन है, या आपको लोअर ऑफ फॉलोइंग, मतलब या तो आपने जो कैपिटल गेन था आपका, कैपिटल गेन की अमाउंट ले लेंगे, या फिर जो आपने जितने का मकान परचेस या कंस्ट्रक्ट किया है उसकी वैल्यू, दोनों में से जो कम हो उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगी। जैसे कि मानते हैं कि आपको 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है। अब आपने नया मकान परचेज किया 60 लाख रुपए का, दोनों में से कम क्या है 50 लाख रुपए कैपिटल गेन, तो हमको 50 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। 50 लाख में से 50 लाख जाएंगे, आपको जीरो टैक्स पे करना है। लेकिन आपका कैपिटल गेन 50 लाख का था, लेकिन जो मकान परचेस या कंस्ट्रक्शन किया है उसकी वैल्यू आपकी 40 लाख रुपए ही है। तो इस केस में आपको 40 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगी। तो 50 में से 40 लाख रुपए जो थे वो आपके माइनस हो जाएंगे और 10 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना होगा। कुल मिला के जो कैपिटल गेन अमाउंट है, उसी आपको इसी पे कैपिटल गेन पे ही टैक्स लग रहा है। तो कैपिटल गेन के जितना होता है आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमने जितने में सेल किया, जैसे 1 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल की है तो आप, और उस पर कैपिटल गेन तो 20 लाख ही हुआ था, पर वो क्या सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए ही हमको इन्वेस्ट करना। आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जो कैपिटल गेन हुआ था 20 लाख रुपए का, तो वो 20 लाख रुपए की ही आपको इन्वेस्ट करना है, नई प्रॉपर्टी खरीदना है। ठीक है। और जितने की आप खरीदेंगे उन दोनों दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि परचेस और कंस्ट्रक्शन करने करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 साल और 3 साल। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो अपने पास रख लेंगे। ये कैपिटल गेन अमाउंट किसमें होगी, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आपको जमा करवानी होगी। उसका मैं और आपको आगे बताऊंगी। तो या तो आपका कैपिटल गेन की अमाउंट, या फिर परचेस किया है तो परचेस वैल्यू, कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, और इसमें कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जो जमा किया है वो वैल्यू। जैसे कि मान लो कि आपका 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था और 10 लाख रुपए ही आपने अभी तक कोई परचेस और कंस्ट्रक्शन नहीं किया, और आपने 10 लाख रुपए क्या कर दिए, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिए। तो जो अब आपको क्या कंपेयर करना, 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन और 10 लाख रुपए आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा करवाए, इन दोनों में से जो कम हो, मतलब 10 लाख रुपए, तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम जो होता है, इसके अंतर्गत आप जब तक
टाइम पीरियड आपका ये 2 साल, और जैसे ट्रांसफर मकान बेचने के 2 साल के अंदर आपको मकान नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ये 2 साल और 3 साल तक आप पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। इसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, जो कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं, और ये इसी पर्पज से अकाउंट ओपन होगा और उसमें पैसा जमा होगा। और इस पैसे का जो पैसा जमा किया गया, कैपिटल गेन जो जमा किया आपने, ये कैपिटल गेन आप या तो इससे आप 2 साल के अंदर परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये पैसा आपको कब तक जमा करवाना होता है? तो जिस साल में आपने मकान बेचा है, उस साल का जो रिटर्न आप फाइल करेंगे, उस रिटर्न का फाइल करने की डेट, जो ड्यू डेट है, तब तक आपको ये अकाउंट ओपन करवाना होगा। क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि आपने ये आप बेनिफिट ले लेंगे। तो बेनिफिट किस बेस पे ले सकते हैं? या तो आपने परचेज किया हो, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया हो, या फिर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दिया हो। तो जब तक आप रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है, तब तक आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवाना होगा। और जो नया हाउस आप परचेस और कंस्ट्रक्टेड करेंगे, कौन सी टाइम लिमिट में करेंगे? 2 साल या 3 साल में। तो मान लीजिए, अच्छा, ये 2 साल और 3 साल काउंट करेंगे। अब आपने पैसा जमा करवा दिया अकाउंट में, लेकिन आपने जो ट्रांसफर की डेट थी, पुराने मकान जो बेचने की डेट थी, उससे 2 साल में न तो आपने मकान परचेस किया, न 3 साल में कंस्ट्रक्शन किया। तो जो 3 साल की डेट कंप्लीट हो जाती है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, पैसा जमा करने की डेट नहीं, जो ट्रांसफर डेट थी, उस ट्रांसफर डेट से 3 साल तक, जैसे 3 साल एंड होते हैं, उस तब आपका ये जो पैसा यदि आपने यूज नहीं किया है, अनयूटिलाइज्ड अगर अमाउंट रह गई है आपकी, उस अकाउंट में रह गई, जैसे कि मान लो आपने कैपिटल गेन 20 लाख रुपए था, 20 लाख रुपए अकाउंट में जमा करवा दिए, लेकिन ट्रांसफर की डेट से 3 साल तक आपने उस अकाउंट से 20 लाख रुपए में यूज नहीं करके सिर्फ 10 लाख रुपए यूज किए, तो आपको सेक्शन 54 के अंतर्गत, तो ये जो 10 लाख रुपए जो बचे हैं ना आपके, अनयूटिलाइज रहेगा, क्योंकि आपने डिडक्शन तो 20 लाख रुपए की ले ली थी जमा करवा के, लेकिन 10 लाख रुपए आपके नॉन यूटिलाइज रह गए। तो अब इस जो 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर आपको जिस साल में 3 साल खत्म हुए ना, उसी साल का जब रिटर्न फाइल करोगे, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10 लाख रुपए आपको लेने हैं, और इसके ऊपर आपको टैक्स देना है, क्योंकि आप इस पर पहले बेनिफिट ले चुके हैं। तो अब आपको इसको कैपिटल गेन के रूप में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब अभी तक हमने बात की कि हम नया मकान परचेज करेंगे तो अमाउंट डिपॉजिट करवा देंगे, फिर उस अमाउंट से हम परचेज कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। लेकिन यदि जो इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो मकान आपने नया खरीदा है या कंस्ट्रक्शन करवाया है, उसका यदि आप सेक्शन 54 में जितनी भी एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, और ये वो मकान यदि आप 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं, वो 3 साल तक यदि मकान 3 साल के पहले यदि आपने वो मकान, नया मकान बेच दिया, तो आपको जितनी भी एग्जम्पशन आपने क्लेम की थी, वो एग्जम्पशन आपकी विड्रॉ कर दी जाएगी। अब वो कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यानी कि आपको नया मकान 3 साल तक होल्ड करके रखना है। अब ये जो 3 साल तक आप होल्ड करके रखेंगे, और मान लो कि 3 साल से पहले यदि आप बेच देते हैं, तो इसमें जो जितना आपने कैपिटल गेन लिया था, जैसे 10 लाख रुपए का यदि आपने सेक्शन 54 में एग्जम्पशन ली थी, तो ये 10 लाख रुपए अब क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपए आपने मकान बेच दिया, तो ये 10 लाख रुपए आपको जो नया मकान बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन निकालेंगे, तो उसमें आप कैपिटल गेन निकालने के लिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस कर दिए जाएंगे। कैसे होते हैं वो विद एग्जांपल बताऊंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मिस्टर रजत था, उसने एक अपना पुराना मकान अप्रैल 21 में बेचा 25,20,000 में, ठीक है। अब ये तो सेल वैल्यू हो गई। फिर इस मकान को बेचने से उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 8,40,000। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि हम इसमें सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि ये असेट गेन कौन सा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 8,40,000 का गेन हुआ है। और आपने क्या किया, दिसंबर 21 में नया मकान परचेज कर लिया, रेसिडेंशियल, वो भी क्या किया आपने, रेसिडेंशियल हाउस बेचा था, वो भी हाउस था, और खरीदा वो भी रेसिडेंशियल हाउस ही था, और ये परचेज किया 10 लाख था। तो अब अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया पुराने मकान को बेचने से, 8,40,000 रुपए,
और आपने 8,40,000, नया मकान कितने में परचेज किया, 10 लाख रुपए, दोनों में से जो कम हो उसका हमको एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसमें से दोनों में से कम क्या है, 8,40,000 रुपए। तो ये 8,40,000 की एग्जम्पशन 54 में हमने ले ली। तो 8,40,000 तो उसका कैपिटल गेन था, 8,40,000 की एग्जम्पशन लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या नील हो गया, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और मान लीजिए यहाँ पर 7 लाख रुपए होता, नया मकान आपने 7 लाख रुपए में खरीदा, तो फिर क्या होता कि इस 8,40,000 में से हम 7 लाख रुपए ही माइनस करते, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू ट्रांसफर, नया मकान खरीदने की वैल्यू है, कैपिटल गेन की वैल्यू, जो भी कम है वो हमको माइनस का एग्जम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका नील हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो एग्जम्पशन ली थी वो कितनी ली थी, 21 बार, फाइनेंशियल 21 बार, इसमें 8,40,000 का आपने बेनिफिट लिया था, 8,40,000 रुपए की एग्जम्पशन ली थी। अब आप क्या करते हैं, लेकिन जो मकान आपने 2000 दिसंबर 21 में 10 लाख रुपए में खरीदा था, उसको आपने अप्रैल 22 में ही 12 लाख रुपए में बेच दिया। देखिए, आपने दिसंबर 21 में खरीदा था, तो आपको 3 साल तक इसको होल्ड करके रखना था, लेकिन आपने नहीं रखा और आपने अप्रैल 22 में 12 लाख में बेच दिया। यानी कि आपने तो 1 साल के अंदर ही बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका। तो अब ये कब बेचा आपने, 22-23 में। तो 22-23 में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, कितना नेट सेल कंसिडरेशन कितना है, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में आपने नया मकान बेचा है, तो 12 लाख रुपए। अब इस 12 लाख रुपए में यूं देखा जाए, 10 लाख में खरीदा था, 12 लाख में बेचा, आपको बेनिफिट कितना हुआ है, 2 लाख रुपए। तो आपको इस 2 लाख पर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। जी नहीं, आपको 2 लाख पे नहीं देना होगा। क्यों, क्योंकि आप इस कि आप पहले इस पर, इसके ऊपर 8,40,000 का बेनिफिट ले चुके हैं। तो अब आपको देखिए, नेट सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट जो हम घटाते हैं, वो हम 1,60,000 रुपए ही घटाएंगे। क्यों, खरीदा तो हमने 10 लाख में था, 10 लाख में से जो बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वो बेनिफिट हम माइनस कर देंगे 8,40,000। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर देगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई, 1,60,000 रुपए। तो 12 लाख में से 1,60,000 रुपए माइनस करके आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 22-23 में होगा, वो होगा 10,40,000। इस 10,40,000 पे आपको टैक्स देना होगा। वैसे तो आपका 2 लाख रुपए ही था, लेकिन आपको टैक्स कितने पे देना, 10,40,000, क्योंकि आपने ये मकान 3 साल तक होल्ड नहीं किया। तो दोस्तों, इस तरह से आप सेक्शन 54 के अंतर्गत छूट लेकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। प्लीज मेरा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।